हेलो एंड वेलकम टू study.exe। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बेस्ड जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 ऑफ जीएस। तो लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया। मतलब जो भारत का पब्लिक सेक्टर है, अगर मोटे शब्दों में कहें तो जो भी सरकारी सेक्टर है, तो उसके पिता किसको कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है अशोक देसाई, सेकंड ऑप्शन है प्रशांत चंद्र, थर्ड ऑप्शन है वी कृष्णमूर्ति, फोर्थ ऑप्शन है शशि शिवकृष्ण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, वी कृष्णमूर्ति। तो ये है वी कृष्णमूर्ति। और इंडिया का जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 1960, तो उसमें नेहरू की जो भी पॉलिसीज थी पब्लिक सेक्टर के लिए, जो उनके सोच थी, जो विजन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज थी, तो उनके विजन को कैरी फॉरवर्ड किया था डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया बोला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। मतलब कि वो कौन सी रिवर नदी है जो कि जिसका उद्गम ओरिजिनेट होती है वो तिब्बत में, और फिर तिब्बत से होके वो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ब्रह्मपुत्र रिवर, सेकंड है गोदावरी, थर्ड है चंबल रिवर, फोर्थ है कावेरी रिवर। तो इसका जो गोदावरी रिवर है ये थोड़ा साउथ पड़ जाती है रिवर, और चंबल ये आपका मध्य प्रदेश के आसपास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ये तिब्बत का पठार, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, दुनिया की छत, वहाँ पे इसका दूसरा नाम होता है योरलुंग त्सांगपो। फिर वो वहाँ से तिब्बत से होके अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में जब एंटर करती है तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। फिर वहाँ से होके बांग्लादेश होके और बंगाल की बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है। और अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 9 लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है बाई डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब कि उसमें कितनी क्वांटिटी वाटर की जाती है, उस हिसाब से 9th लार्जेस्ट है, और लंबाई के हिसाब से 15th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैटल डिड अहमद शाह अब्दाली डिफीट द मराठास। मतलब मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में हराया था। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड ऑप्शन है बैटल ऑफ खानवा, थर्ड ऑप्शन है बैटल ऑफ बक्सर, और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के 3 बैटल हुए हैं, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल। तो थर्ड बैटल में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। और अहमद शाह अब्दाली आया कहाँ से था, ये अफगानिस्तान से आया था, और ये लूट पाट करता था आके इंडिया में बार बार। तो ये जो पानीपत है ये हरियाणा स्टेट में आता है, लेकिन दिल्ली के काफ़ी पास है। तो अधिकतर ये 3 जो युद्ध हुए हैं, तो इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से जो आते थे, फिर इधर इंडिया दिल्ली के आसपास के जो राजा होते थे, तो वो यहाँ पे युद्ध करते थे, क्योंकि इधर से तुम्हारी ये नदियाँ पार करके फिर वो यहाँ पर आते थे, फिर यहीं पे युद्ध होता था। मैदानी इलाका है तो युद्ध में काफ़ी सुटेबल प्लेस है वो। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसमें क्या हुआ था, बाबर जीता था, और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। उसके बाद सेकेंड बैटल हुआ था पानीपत का 1556 में। ये हुआ था द हिंदू किंग हेमू और मुगल्स अंडर अकबर। इसमें कौन जीता था, इसमें जीता था अकबर। और द हिंदू किंग हेमू को लास्ट हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। और जो थर्ड बैटल हुआ वो हुआ मराठा एम्पायर और दुर्रानी एम्पायर। जो अहमद शाह अब्दाली था वो अफगान का था और दुर्रानी एम्पायर का शासक था। और वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह बाबा भी कहा जाता है। वहाँ के लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं अहमद शाह अब्दाली की। तो इसमें इसने मराठा एम्पायर को हराया था, और हराया का एक तरीके से झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद मराठा एम्पायर कभी उभर नहीं पाया इस लॉस से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर्स इज नोन एज लेजी आई। मतलब लेजी आई डिसऑर्डर को और क्या नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट है प्रिस्बायोपिया, सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड है मायोपिया, और फोर्थ है एम्ब्लायोपिया।
इसका जो सही ऑप्शन है वो है एम्ब्लायोपिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। और ये किससे, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? AFD। ये क्या है? फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक। तो इसके ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन है चाइना, थर्ड ऑप्शन है रसिया और फोर्थ ऑप्शन है USA। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंडिया ने इस ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बायकॉट भी किया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सेकंड चाइना। तो ये बीजिंग 2020 विंटर ओलंपिक्स चाइना में हो रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द पर्पल कैप अवार्ड इन IPL 2021। जो 2021 में IPL हुआ था उसमें पर्पल कैप अवार्ड मोस्ट विकेट टेकर जो बॉलर होता है उसको मिलती है। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट जसप्रीत बुमराह, सेकंड आवेश खान, थर्ड हर्षल पटेल, फोर्थ कजीगो रबादा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड हर्षल पटेल। अब मोस्ट विकेट टेकर बॉलर को मिलती है पर्पल कैप और मोस्ट रन स्कोरर जो बैट्समैन होता है उसको मिलती है ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ओनली इंडियन टू हैव वन द यूनाइटेड नेशंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब कि वो इकलौता भारतीय कौन है जिसको कि यूनाइटेड नेशंस अवार्ड मिला है, किसमें? मानवाधिकार की फील्ड में। तो उसके ऑप्शन है फर्स्ट है इला भट्ट, सेकंड है कांसी राम, थर्ड है बाबा आमटे और फोर्थ है वर्गीस कुरियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड बाबा आमटे। तो बाबा आमटे को यूनाइटेड नेशंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स मिला है और ये इस अवार्ड को पाने वाले इकलौते इंडियन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन द जूनियर विंबलडन्स बॉयज सिंगल्स टाइटल। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट है विजय अमृतराज, सेकंड है रामनाथन कृष्णन, थर्ड है सुमित नागपाल, फोर्थ है महेश भूपति। वैसे महेश भूपति काफ़ी फेमस हैं बट इसका आंसर जो है वो होगा थर्ड सुमित नागपाल। सुमित नागपाल फर्स्ट एशियन प्लेयर हैं जिन्होंने ये जूनियर टाइटल जीता हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू मेटल्स एंड देयर ओर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। तो इसमें बताना है कि कौन से मेटल का उसके ओर के साथ पेयर गलत है। तो ओर क्या होता है? ओर होता है रॉ फॉर्म ऑफ मेटल। जब मेटल में और इम्प्योरिटीज होती हैं और सब तो वो ओर के रूप में होता है। फिर उसको इम्प्योरिटीज को दूर करके उसके बाद फिर उससे हम मेटल प्राप्त करते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा और मेटल का पेयर गलत है। तो फर्स्ट है मर्करी जिसका सिंबल होता है Hg, उसका ग्रीनोकाइट। सेकंड है गोल्ड जिसका सिंबल होता है Au और कैल्वेराइट। और थर्ड है एल्यूमिनियम जिसका सिंबल होता है Al, उसका क्रायोलाइट। और फोर्थ है कोबाल्ट जिसका सिंबल होता है Co, कोबाल्ट का Co और कॉपर का होता है Cu, इसका स्मेलाइट। तो इसमें जो ये इतना बड़ा बड़ा लिखा इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बताना। करेक्ट तो 3 है, एक है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बताना है। तो इसका जो इनकरेक्ट है वो है फर्स्ट मर्करी कीनोकाइट, ये इनकरेक्ट है। अब मरकरी का और क्या होता है फिर? तो मरकरी का और होता है सिनेबार, ये सॉफ्ट रेडिश ब्राउन कलर का और होता है सिनेबार। इसको मरकरी सल्फाइड भी कहते हैं जिसका फॉर्मूला होता है HgS। अगर हम मरकरी की बात करें तो इसका सिंबल होता है Hg और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, एटॉमिक वेट 200.592 और ये लिक्विड मेटल होता है। मतलब कि मेटल तो होता है लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम chemistry, which law states that the volume of an ideal gas at constant pressure is directly proportional to the absolute temperature। इसके ऑप्शन है मतलब कि जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर हो अगर तो जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। तो ये कौन सा लॉ स्टेट करता है ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, सेकंड है चार्ल्स लॉ, थर्ड है एवोगैड्रोज लॉ और फोर्थ है जूल्स लॉ। जिसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड चार्ल्स लॉ। तो ये चार्ल्स लॉ स्टेट करता है कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर
volume of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature of that gas. और अगर बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ आपका स्टेट करता है कि द प्रेशर ऑफ ए gas increases as its volume decreases assuming constant mass and temperature. तो बॉयल्स लॉ स्टेट करता है द प्रेशर ऑफ अ गैस increases as its volume decreases, मतलब कि प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज करता है जब वॉल्यूम डिक्रीज करती है, लेकिन तब क्या कंडीशन है, मास और टेम्परेचर इज कांस्टेंट. और एवोगैड्रो लॉ स्टेट्स that volume is directly proportional to the amount of gas in moles, but the condition is pressure and temperature is constant. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which year did UNESCO included yoga in its intangible cultural heritage list? मतलब कि यूनेस्को ने योगा को किस ईयर में intangible cultural heritage list में ऐड करा था? तो इसके ऑप्शन है ए 2016, बी 2014, थर्ड ऑप्शन है 2018 और फोर्थ ऑप्शन है 2015. तो यूनेस्को ने योगा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था, वो है ए ऑप्शन 2016. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया विद हाइट ऑफ 1493 फीट? मतलब इंडिया का जो सबसे टॉलेस्ट मतलब ऊंचा जो वाटरफॉल है वो कौन सा है, जिसकी हाइट भी दे रखी है 1493 फीट? तो इसके जो ऑप्शन है वो है मीनूमुथी फॉल्स केरला, सेकंड कुंचिकाल फॉल्स कर्नाटका, थर्ड है बरकाना फॉल्स कर्नाटका और फोर्थ है थलैयर फॉल्स तमिलनाडु. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड कुंचिकल फॉल्स कर्नाटका. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द प्रीएमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब कि जो प्रीएमेबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको किसने कहा था कि वो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसके ऑप्शन है ए ठाकुर दास भार्गव, सेकंड कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, शॉर्ट में कहेंगे तो के एम मुंशी, और थर्ड ऑप्शन है एन ए पालखीवाला, फोर्थ ऑप्शन है भीमाराव रामजी अंबेडकर. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी. के एम मुंशी ने ही प्रीएमेबल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था. और के एम मुंशी के बारे में बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिशियन, राइटर और एजुकेशनिस्ट भी थे और मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया भी थे. और के अलावा 1952 से 1953 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड भी थे. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दिसंबर 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय. तो जो 1929 का कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी उसका रेजोल्यूशन पास करा गया था उस सेशन में. तो उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसके ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और फोर्थ ऑप्शन है सी आर दास. इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ने ही इस सेशन का जो कि 1929 में हुआ था इसका प्रतिनिधित्व किया था और पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन इस सेशन में ही पास हुआ था. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड? इंडिया का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड कौन सा है? ए एप्पल, सेकंड है स्ट्रॉबेरी, थर्ड ऑप्शन है कीवी, फोर्थ है बनाना. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड कीवी. जो अरुणाचल प्रदेश की कीवी है वो फर्स्ट सर्टिफाइड इंडियन ऑर्गेनिक फ्रूट है, मतलब इंडिया का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड है और ये लॉन्च करा है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने. जो किरण रिजिजू हैं ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया. तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अलॉन्ग विद भगत सिंह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1929? तो 1929 में ही अभी ऊपर का जो क्वेश्चन था कि पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी वो भी 1929 में हुआ था और पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट में भगत सिंह और उनके साथी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, वो भी 1929 में ही. इसके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड चंद्रशेखर आज़ाद, थर्ड राजगुरु और फोर्थ बटुकेश्वर दत्त. तो इसके अगर सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन है
फोर्ट बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ असेंबली में बॉम्ब फेंका था। तो ये क्यों फेंका था? तो इनका जो मोटिव था वो था कि जो बहरे अंग्रेज हैं, जिनको भारतीयों की बात सुनाई नहीं देती है, उनको सुनाई देने लगे। मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट करने का एक तरीका था। और ये दोनों ही लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे। और भगत सिंह जो थे उनको मार्च 23 को एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, वो शहीद हो गए थे मार्च 23, 1931 को। और तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। और 23 मार्च को हम शहीद दिवस के नाम से भी मनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन लेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और द्राविडियन मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म? कौन सा ऐसा इंडिया का सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन है जिसने ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में द्राविडियन मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था? तो इसके ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सेकंड ऑप्शन है पी.टी. चेट्टी, थर्ड ऑप्शन है सी अन्नादुरै और फोर्थ इरोड वेंकटप्पा रामसमय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ इरोड वेंकटप्पा रामसमय। और इनका दूसरा नाम जो फेमस नाम है वो है पेरियार। इनको पेरियार नाम से भी जाना जाता है, ज़्यादा फेमस नाम पेरियार। तो इन्होंने क्या करा था? द्राविडियन मूवमेंट चलाया था, लीड करा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी रेंज इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो जो गारो खासी रेंज है वो कौन से इंडियन स्टेट में है? तो इसके ऑप्शन है मिज़ोरम, मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा। लेकिन जो इसका सही ऑप्शन है वो है सेकंड, मेघालय। और गारो खासी इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड की जो वेटेस्ट प्लेस आती हैं उनमें से एक है गारो खासी रेंज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंचुरी इज़ फेमस फॉर इंडेंजर्ड एस्ट्रेराइन क्रोकोडाइल्स कंजर्वेशन इन इंडिया? कौन सी ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे एस्ट्राइन क्रोकोडाइल्स का कंजर्वेशन होता है, जो कि एक इंडेंजर स्पेसी है? तो इसके जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा, सेकंड है दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड है चिन्नार और फोर्थ है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन जो इसका ऑप्शन है सही वो है ए, ओडिशा की भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो इस्टुएरियन क्रोकोडाइल्स हैं ये खारे पानी के क्रोकोडाइल्स होते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी इनको कहा जाता है। तो उड़ीसा जो समुद्र की तरफ है तो इस वजह से वहाँ पे ये पाए जाते हैं, वहाँ की सेंचुरी में ये इंडेंजर्ड स्पीसी पाई जाती है। और गंगा में जो पाया जाता है वो है गंगेटिक घड़ियाल। तो ये दोनों का जो शेप है वो भी काफ़ी डिफरेंट है माउथ का। तो गंगा में गंगेटिक घड़ियाल पाए जाते हैं और ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसी है, इसका कंजर्वेशन भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज छाऊ इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? मतलब कि मयूरभंज छाऊ कहाँ का लोक नृत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड है राजस्थान, थर्ड महाराष्ट्र और फोर्थ कर्नाटका। लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो है उड़ीसा। उड़ीसा का लोक नृत्य है मयूरभंज छाऊ। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ प्रॉम? प्रॉम जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसमें फुल फॉर्म आया है। फुल फॉर्म्स कंप्यूटर वाले पार्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक फुल फॉर्म पूछता ही है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, सेकंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, थर्ड प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी, फोर्थ प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है फुल फॉर्म ऑफ प्रॉम है वो है सेकंड, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। So that's it for today. If you gain some knowledge, then like, share and subscribe for upcoming videos. Thank you.